उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन लेते हुए लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई गई जमीन पर अब गरीबों को उनके सपनों के आशियाने की चाबी सौंप दी। सीएम योगी ने बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत 72 फ्लैटों की चाबियां उन लाभार्थियों को सौंपी जो इसके हकदार थे। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ कहा कि अब यूपी में माफियाओं और उनके समर्थकों की कोई जगह नहीं। जो माफियाओं के समर्थन में कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, उन्हें भी अब चेतावनी दे दी गई है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है, ये हर गरीब का शोषण करते हैं,
ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। लखनऊ के डालीबाग इलाके में करीब 2322 वर्ग मीटर भूमि माफिया कब्जे से मुक्त कराई गई थी। इसी जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 72 फ्लैट तैयार किए। हर फ्लैट करीब 36.65 वर्ग मीटर का है और कीमत करीब 10,70,000 रुपये है। बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका विवरण कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि एक सपना साकार हुआ। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम विकलांग हैं, हमेशा से मेरी मम्मी ने मेरी बहुत मदद किया है। हर संघर्ष उन्हीं से मैंने सीखा है करना, और आज अपना घर होने से ये लग रहा है कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती हूँ, खुद के बल पर। बस यही एक सपना था जो पूरा हुआ है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो सर लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा बिना मकान के, लेकिन योगी जी की कृपा से वो सपना मेरा पूरा हो गया। जो मैंने कभी सोचा था कि मेरा मकान हो लखनऊ में, मैं भी अपने भी बच्चों को वहाँ पे रख सकूँ, और इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चे कहाँ हैं और उनको कैसा लग रहा है, या उनसे वो भी बहुत खुश हैं, वो भी बहुत खुश हैं। योगी सरकार की इस पहल ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, लेकिन विपक्ष में सन्नाटा छा गया है। विपक्ष इसे सरकार का राजनीतिक दिखावा बता रहा है, जबकि योगी सरकार का दावा है कि यह गरीबों के हक की जमीन को वापस देने की शुरुआत है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है, और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी, आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया, ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने की कार्रवाई करे, और आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा यहां पर जो लोग आवास उपलब्ध करने के लिए यहां आए थे, हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है कि उसके पास भी हो। प्रयागराज के बाद लखनऊ और अब गाजीपुर में भी माफियाओं से छीनी गई जमीनों पर गरीबों के लिए नए आशियाने बनेंगे। माफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर यूं ही नहीं रुकेगा और हर बार उठेगा किसी गरीब का सपना पूरा करने के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH